हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो आपका बीएड है फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर। 3 पेपर की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। ये आज का हमारा जो पेपर है वो टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का है। इसमें हम जो सिलेबस देखेंगे फोर्थ पेपर का देखेंगे, और ये जो फोर्थ पेपर हैं ये सभी के लिए कंपलसरी हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। लेकिन बीएड में इनको ये एडमिशन जो लेंगे एडमिशन, तो ये चैप्टर और सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड मैंने डाल दिए हैं, तो वो नहीं देखे हो तो आप वो ज़रूर देख लें, जिससे आपको आपका जो सिलेबस है क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और बीएड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं। कंटिन्यू जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस प्लस उसकी फाइल्स वगैरह किस तरीके से बननी है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, तो सभी कुछ हम चैनल्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए यदि बीएड फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है और तैयारी कर रहे हैं अपनी बीएड की। तो चलिए जो यूनिट है हम ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किया करेंगे। वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए यूनिट हमारी जो है फर्स्ट है, इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट दी हुई है टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग। इसमें आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मीनिंग पढ़नी है, डेफिनेशन है इसकी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, significance of educational technology, applications of educational technology, approaches of educational technology, hardware approaches on educational technology, part first, second and third approaches बताई हुई हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंटरेक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल, जो बिहेवियर टेक्नोलॉजी होती है वो। आगे है आपका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो है, इंट्रोडक्शंस है, मीनिंग एंड डेफिनेशन है, और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आईसीटी, इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशन, एडवांटेज आईसीटी के क्या हैं, डिसएडवांटेज आईसीटी के क्या हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस एंड इंट्रोडक्शंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्ड लर्निंग, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं आपके प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के, करेक्टरिस्टिक क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं, और एजम्पशंस क्या हैं, प्रोग्राम्ड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, difference between programs instructions and traditional method, types styles of programmed instructions, linear extensive program क्या है आपका, branching and intrinsic जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, वैलिडेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के, एप्लीकेशंस क्या हैं आपकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के, और एक्सरसाइज भी दी हुई है। टास्क यूनिट आपका सेकंड है, उसमें आपको टास्क ऑफ टीचिंग पढ़ना है, टीचिंग इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, नीड ऑफ टीचिंग, फंक्शंस ऑफ टीचिंग, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड एजुकेशन। आगे है आपका डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जनरल प्रिंसिपल क्या हैं टीचिंग के, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या हैं टीचिंग के, और मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, मीनिंग और डिफिनेशन लर्निंग के लिखनी है, करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, टास्क आफ्टर टीचिंग क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, टास्क ऑफ टीचिंग क्या है, वेरिएबल क्या हैं जो इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग टास्क में, और फेजेस एंड ऑपरेशंस क्या हैं,
प्री एक्टिव फ्रेजेस क्या हैं और इंटरेक्टिव फ्रेजेस क्या हैं, पोस्ट एक्टिव फ्रेजेस क्या हैं, लेबल ऑफ टीचिंग क्या होती है, मेमोरी लेबल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेबल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेबल ऑफ टीचिंग, ये सभी कुछ आपको इसमें पढ़ना है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट लेबल ऑफ टीचिंग एक्सरसाइज भी दी हुई है। ठीक है, आगे आपका थर्ड है जिसमें आपको टीचिंग एड्स के बारे में और टीचिंग के बारे में पढ़ना है। टीचिंग एड्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एड्स, characteristic of teaching aids, need of teaching aids, objectives of teaching aids, principle of using teaching aids, types of teaching aids, और मल्टी सेंसरी जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, मीनिंग ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, करेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या है, टेक्निक्स यूज़ ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, टेक्निक क्या है मल्टी सेंसरी टीचिंग को यूज़ करने के लिए की, step proceed for adopting multisensory teachings और इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीसेंसरी टीचिंग्स, और एडगर जो डेले हैं उन्होंने कौन ने जो एक्सपीरियंस दिया उसके बारे में बताना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरी, लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एडगर डेले, इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ डेले का क्या है कंट्रीब्यूशन है, क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट ये बताना है। आगे है टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्टर होता है OHP बोलते हैं शॉर्ट नेम में, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD प्रोजेक्टर क्या होता है, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट हैं वो, यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ और टेल्स कॉन्फ्रेंसिंग जैसे फेस टू फेस, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन जैसे कि हम और आप कर रहे हो, ये डिस्टेंस फेस टू फेस आप ऑनलाइन जब क्लास लेते हैं तो उस तरीके का फेस टू फेस डिस्टेंस मोड पे एजुकेशन किस तरीके की है उसको पढ़ना है, टेल्स कॉन्फ्रेंस कैसी होती हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी और ईमेल वगैरह। आगे दिया हुआ है स्मार्ट क्लासेस क्या होती हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शंस, CAI, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, OER शॉर्ट नेम कहते हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं। आगे आपका है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, अब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। अभी एड्स के बारे में पढ़ा हमने, एड्स क्या होते हैं उसके, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, स्टेज जो स्टेजेस हैं आप, मीनिंग्स टीचिंग एंड लर्निंग, इम्पोर्टेंस फॉर मीनिंग टीचिंग एंड लर्निंग की, टीचर्स रोल इन मैनेजिंग टीचिंग, जो स्टेज ऑफ मैनेजिंग टीचिंग्स एंड लर्निंग के हैं उसके बारे में बताना है। आगे आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचर्स रोल मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग, प्लानिंग टीचिंग एंड लर्निंग, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन प्लानिंग, टास्क एनालिसिस के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग द टीचिंग्स ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग एंड टेक्निक्स जो भी हैं टेक्निक्स क्या हैं, और सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट क्लासेस, विजुअल क्लासेस जो ऑडियो वीडियो वाली एड्स क्लासेस होती हैं वो आपको अप्रोच, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या है इसकी, और लीडिंग टीचिंग एंड लर्निंग क्या हैं, और हार्नेसिंग जो स्टूडेंट होते हैं मोटिवेशनल्स, आगे सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल स्ट्रेटजी, कंट्रोलिंग टीचिंग्स एंड लर्निंग, स्टेप इन कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग द लर्निंग स्कूल सिस्टम को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, मीजरिंग टीचिंग लर्निंग को कैसे मीज़र करें, मैनेजिंग बाय टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं लर्निंग को मैनेजिंग करने के लिए, वो सभी कुछ आपको इसमें पढ़ना है। आगे है स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग,
स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग्स क्या है, इंट्रोडक्शंस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी, करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी, गाइडलाइन टू टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग्स टेक्निक्स मेथड्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन टीचिंग टेक्निक्स जो मेथड्स होते हैं वो, और डिफरेंस बिटवीन टीचिंग स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑटोक्राफ्ट जो ऑटोक्रेटिक जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में, डेमोक्रेटिक जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो, लेक्चरर स्ट्रेटजी, और डिमॉन्स्ट्रेशन जो स्ट्रेटजी है, हॉरिस्टिक स्ट्रेटजी, और डिस्कवरी प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, असाइनमेंट स्ट्रेटजी, ट्यूटोरियल जो चलता है वो, ग्रुप वर्क स्ट्रेटजी, और ब्रेन स्टॉर्मिंग जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करके आप किस तरीके से अपने स्टडी जो आपका टीचिंग मेथड है उसको ऑथेंटिक बना सकते हो। वो सब स्ट्रेटजी इसमें आपको पढ़नी है ताकि आप अपने जब पढ़ाएं तो उसे यूज़ कर सकें। रोल ऑफ प्लेइंग स्ट्रेटजी क्या है, रोल प्लेइंग वाली, टीम टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये सभी आपको पढ़ना है। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बिहेवियर क्या है, मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बिहेवियर, टीचिंग एंड टीचर्स बिहेवियर, characteristic of teacher behavior, modification of teachers teaching or teacher behavior, techniques for modification, simulation teachings, as assumptions of simulation techniques, objective of simulations techniques, type of models of simulation produced of simulated teaching, advantage of simulation और डिसएडवांटेज क्या है सिमुलेशन के, टी ग्रुप ट्रेनिंग क्या है, इंटरेक्शंस एनालिसिस, थ्योरेटिकल assumption of the interactions analysis, Federer's interactions analysis categories, produced of observation, encoding, produced, role of observation, decoding or recording, advantage of Federer's verbal interactions analysis, limitation of Federer's जो interactions analysis हुआ वो, pre-construction in using Federer interactions analysis, action research, meaning and definition of action research, characteristic of action research, objective of action research, difference between fundamental research and action research, produced of action research, benefit of action research, micro teachings, meaning and definition of micro teachings, characteristic of micro teachings, assumption of micro teachings, objectives of micro teachings, circle, phrase of micro teaching, produced step of micro teachings, difference between micro and macro teachings, limitation of micro teaching skills, meaning and definition of teaching skills, objective of teaching skills, component of teaching skills, और आगे है प्रैक्टिकिंग जो टीचिंग स्किल होती है वो, प्रैक्टिसिंग जो प्रैक्टिस करके टीचिंग होती है उसकी स्किल, दो माइक्रो टीचिंग। तो इस तरीके से आपको टीचिंग से रिलेटेड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। आगे आपका दिया हुआ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है टीचिंग्स के, टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर इवैल्यूएशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचर इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर इवैल्यूएशन, criteria of performance evaluation, method used for teacher evaluations, rating for teacher evaluations, teacher autonomy or way to develop teacher autonomy, or professional development as a meaning for teacher autonomy or teacher accountability, meaning and definition of accountability, characteristic of accountability, accountability in education, type of accountability in
education, teacher, accountability, method of assessing accountability, professional norms जो होते हैं प्रोफेशनल नॉर्म्स होते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल नॉर्म्स, करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनल नॉर्म्स, टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल नॉर्म्स, professional norms for a teacher, code of ethics for teacher, preamble, obligation towards student, obligation towards parents, community and society, obligation towards the professions and colleges और स्ट्रेंजर्स जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, वर्कशॉप, सेमिनार, सेल्फ स्टडी, पैनल डिसीजन, रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन, ये दिया हुआ है आपका, एक्सरसाइज दी हुई है। तो आपके 6 हैं यूनिट जिसमें आपका इस तरीके से जो टॉपिक हैं दिए हुए हैं। तो ये सभी आपको पढ़ने हैं और अपने मार्क्स को गेन करना है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो सब्जेक्ट कोड है इंग्लिश का, उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और सोशल स्टडी में आपको क्या पढ़ना है, उसमें क्या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे, तो वो भी हम देखेंगे पेडागोजी में। तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।